सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज जो जानकारी देने वाले हैं बड़ी जानकारी है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट है कि भाई हम कुक वाटर कैरियर वेटर में अप्लाई किए, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का बीएसएफ वेरिफिकेशन कैसे करेगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पिछले बार वेरिफिकेशन कैसे हुआ था। क्योंकि दोस्तों जिस इंस्टीट्यूट से हम आप लोगों का फूड प्रोडक्शन का कोर्स करवा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के पास वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस था, उस इंस्टीट्यूट ने जो हमें जानकारी दी हमने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट कुक वाटर कैरियर वेटर में अप्लाई किए हैं दोस्तों इस वीडियो में सारी चीजें जान लीजिए, नहीं तो वही हाल होगा। इधर आप रहिएगा ट्रेनिंग में और पता चलेगा आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कि आपने जो सर्टिफिकेट लगाया था बीएसएफ ट्रेड्समैन के कुक वाटर कैरियर वेटर में, अरे आपका तो सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी चीजें इस वीडियो में, तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, कुक वाटर कैरियर वेटर सबको पता है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ 23/8/2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनएसक्यूएफ लेवल वन ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, होटल मैनेजमेंट का है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का है, हाउस कीपर का है, ये सब कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इस चीज को जान लीजिएगा। केवल वेरी सिलेक्शन होगा उस बच्चा का जिसके सर्टिफिकेट एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या किचन का होगा। देखिए 2000 जब ये भर्ती आई तो उस समय के जो बच्चे होंगे, अभी अगस्त वाले जो बच्चे होंगे 2025 वाले, सबके सर्टिफिकेट पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 नहीं लिखा होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, या तो फूड प्रोडक्शन लिखा होगा या किचन कुक लिखा होगा। उसके लिए किसी को कोई टेंशन लेना है, वो लेवल 1 का ही है। सरकार ने लेवल 1 जो है गवर्नमेंट ने एनएसडीसी से ये लेवल 1 का जो पहले लिखा आता था वह हटा दिया है। बहुत सारे बच्चे जो आईटीबीपी किचन के समय कोर्स किए होंगे फूड प्रोडक्शन का या किचन कुक का, उसके सर्टिफिकेट पर लेवल 1 लिखा होगा, लेकिन जो बच्चा बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती से लास्ट डेट से पहले किए हैं उस पर नहीं लिखा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई स्टूडेंट छोटा छोटा बात पे मैसेज करने लग जाता है, ठीक है, इसीलिए हम पहले बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो कुक वाटर कैरियर वेटर वाले बच्चे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में, फिजिकल एग्जाम डीबी मेडिकल, ठीक है, उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इस चीज को बात जान लीजिए, उनका क्या नहीं होगा, उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जो बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले बच्चे हैं जो कुक वाटर कैरियर वेटर में अप्लाई किए हैं उनका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट बीएसएफ नहीं लेगा, केवल फिजिकल क्वालिफाई हो गया, उसका एग्जाम होगा, एग्जाम में नंबर आ गया, जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी होगा और डीबी और मेडिकल एक साथ होगा। ठीक है दोस्तों, डीबी और मेडिकल एक साथ हो। देखिए अभी भी मेरे पास दिन में 50 मैसेज आता है, 50 कॉल्स आता है कि सर हमको कोर्स करना है। हम बोलते हो जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे पास तो हर दिन कोर्स होता है फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का। अब वो बोलता है कि सर हमको बैक डेट का चाहिए। बोलते भाई क्षमा प्रार्थी, बैक डेट का ये कोर्स नहीं होता है। यदि आपको करंट डेट का कोर्स करना है तो कीजिए, बैक डेट का कोर्स नहीं होगा। स्टूडेंट बोलता है कि अरे सर हम तो फिजिकल क्वालिफाई हो गए सर, अब क्या करें। तो भैया अब क्या करो, अब तो तुम भर्ती से बाहर हो, जबरदस्ती अब तुम इस भर्ती में जाओगे, एग्जाम में जाओगे, तुम्हारा मेहनत बेकार जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, जो भी स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमको क्या बोलते हैं कि सर एक बार ये बात आप बार बार क्यों बताते हैं। दोस्तों हम ये बात बार बार इसलिए बताते हैं कि आज जो बच्चा मेहनत करके जहां तहां से पैसा मजदूरी करके जो आज कोर्स किया है फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का 23 अगस्त से पहले, सिलेक्शन उसको मिलना चाहिए, ना कि वो बच्चे जो बिना सर्टिफिकेट का अप्लाई कर दिया है और भर्ती में जाकर जो बच्चा मेहनत किया उसको बाहर करवाने का काम करे। ऐसा एक भी स्टूडेंट, ये चीज यदि आप कीजिएगा, यदि आपके मन में सोच है कि अरे मेरे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं फिर भी हम एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा सोच है, ये भाई गलत सोच है। यदि आपके पास 23/8/2025 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उन बच्चा को सिलेक्शन लेने दीजिए जिनके माँ बाप बड़ी मजदूरी करके उनको पैसा दिया था और वो कोर्स किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी समझदार स्टूडेंट होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कुक वाटर कैरियर वेटर का 23/8/2025 से पहले, प्लीज आप लोग इस भर्ती को स्किप कर दी, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है, कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देख लीजिए, आप लोगों को फिजिकल में
कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एनएसक्यूएफ का जांच नहीं हुआ। ठीक है, यदि 2000 जिस तरह से 2022 में वैकेंसी आई थी 2788 पोस्ट और फिजिकल में ही डीवी हो रहा था, यदि वो नियम आज लागू होता कि फिजिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो आज जेन्युइन और ओरिजिनल बच्चा बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में बैठता और उन बच्चा का सिलेक्शन होता जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। लेकिन बीएसएफ ने बदलाव कर दिया, क्या कर दिया कि अब फिजिकल दीजिए, एग्जाम दीजिए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आई। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आई। तो रही बात एनएसक्यूएफ, तो एनएसक्यूएफ जो जांच होगा वह आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा एग्जाम के बाद। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के बाद। तो जो भी स्टूडेंट बीएसएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट है चक्षु प्रकाशन की भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के, जिसमें 24 से 50 वो विकल्प पे प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सोल्व पेपर है। ठीक है दोस्तों, साथ में यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की सेल्फ स्टडी गाइड भी आती है जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं सेल्फ स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट की बुक, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके इस कॉम्बो पैक को या प्रैक्टिस सेट को आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब रही बात कि सर हम मान के चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर मान के चलिए हम फिजिकल क्वालिफाई हैं, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हो गए हैं, एग्जाम क्वालिफाई होंगे और हमने यदि किसी इंस्टीट्यूट से या आपके पास से हम कोर्स किए हैं तो कैसे जांच होगा? क्या वहां पर क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा? क्या वहां पर पेपर देखा जाएगा? तो देख लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करके तो सबसे पहले यदि जांच होगा भी तो बीएसएफ उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस बात को जान, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास हार्ड कॉपी है, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यूआर कोड उतना यदि जांचने लगेगा तो डुप्लीकेट भी क्यूआर कोड आता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि पता नहीं चलेगा। बीएसएफ इस तरह से जांच करेगा नहीं क्यूआर कोड स्कैन करके, पहला बात। दूसरा बात, यदि स्टूडेंट बोलता है कि सर हमें मोटा पेपर पे सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहिए या पतला पेपर, देखिए पेपर देखकर तो आपका कतई सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर वर्क नो सिलेक्शन, इस बात को जान लीजिएगा। भले आपका 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका जो डॉक्यूमेंट है, एनएसक्यूएफ को छोड़ के पेपर देखकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ जांच करके ओके कर देगा। लेकिन एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट बीएसएफ जांच करेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, बीएसएफ उम्मीद क्या, हर बार ऐसे ही होता है कि आप जब जाएंगे भर्ती में, जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जब उनका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा तो उनके एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट कॉपी ले लेगा, एक कॉपी, वैसे सब कॉपी लेकर जाना ही है, फोटो कॉपी, वो फोटो कॉपी आपसे ले लेगा। ठीक है, जितने बच्चे फाइनल हो जाएंगे मेडिकल के बाद जो रिजल्ट आएगा, जितने बच्चों का कुक वाटर कैरियर वेटर में सिलेक्शन होगा, उन सारे बच्चों का कॉपी देखा जाएगा कि किस किस इंस्टीट्यूट से बच्चा किया है। मान के चलिए यदि हम जो कराए हैं, यदि हमारे इंस्टीट्यूट से 100 बच्चा मान के उदाहरण के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो उन 100 बच्चा का कॉपी एक साथ, उनका सर्टिफिकेट का कॉपी एक साथ पहले लेकर कहां जाएगा? तो पहले लेकर जाएगा सभी बच्चों का सर्टिफिकेट एनएसडीसी के पास। ठीक है, क्योंकि भाई एनएसडीसी के पास जाएगा, एनएसडीसी के पास मेल करेगा या जाएगा और बोलेगा कि जितने सर्टिफिकेट है आप इनका जांच कीजिए, क्या ये बच्चा आपके यहाँ कोर्स किया है या नहीं, और इस सर्टिफिकेट पे जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो इंस्टीट्यूट आपसे कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, एनएसडीसी ये जांच करेगा, जो इंस्टीट्यूट एनएसडीसी से कनेक्टेड होगा, ओरिजिनल होगा, एनएसडीसी उस पर वेरीफाइड का मोहर लगा देगा। ठीक है, वहां से वेरीफाई हो गया। जिसका इंस्टीट्यूट रिजेक्टेड गलत होगा मतलब कि वेरीफाई नहीं होगा, एनएसडीसी के अंदर में नहीं होगा, वो बोल देगा कि ये इंस्टीट्यूट हमारे अंदर में काम नहीं करता है, ये हमारा पार्टनर नहीं है। ठीक है, इसके बाद बीएसएफ वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर उस टीपी और ट्रेनिंग सेंटर के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आपने जो इस बच्चा को सर्टिफिकेट दिया है, क्या ये आपके बच्चा आपके यहाँ कोर्स किया है? तो सारा प्रोसेस देखने के बाद वो इंस्टीट्यूट देखेगा कि हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ कोर्स किया है या नहीं, पेमेंट किया है या नहीं, सब कुछ जांचने के बाद फिर वो इंस्टीट्यूट बीएसएफ का जो अधिकारी होगा, ये जो मेल होगा, उसका वो रिप्लाई देगा सारा डाटा लगाकर। ठीक है दोस्तों, रिप्लाई देगा, इसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले भर्ती में, पीछे जो 158 पोस्ट की भर्ती आई है, लगभग मेरा 8 से 9 स्टूडेंट सेलेक्ट है बीएसएफ ट्रेड्समैन में, जिस इंस्टीट्यूट से हम आपको कोर्स कराए हैं। ठीक है, उसके पास मेल आया था, मेल मेरे भी पास है, लेकिन हमने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है, मेरे पुराने वीडियो में। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। यदि स्टूडेंट सोचता है कि अरे चलो पेपर देख लेगा कि हाँ इसके पास सर्टिफिकेट ओके तुम्हारा हो गया, ऐसा नहीं,
इधर आप ट्रेनिंग में रहेंगे, और जिसका फर्जी पाया गया भैया ट्रेनिंग से चलो भैया बाहर, सीधा बाहर, ठीक है। और 2026 में भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि इस वैकेंसी को, ये जो 3588 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, इसके बच्चे को, और 2026 की जो वैकेंसी है और 27 की जो वैकेंसी होगी, इसका एक साथ ट्रेनिंग करवाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो तैयारी में सभी स्टूडेंट लगे रहिए। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका सर्टिफिकेट का जांच कैसे होगा। बाकी हमारे पास जितने बच्चे कोर्स किए हैं भैया बेफिक्र रहिए, 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट है आपका। वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी हमारी है। नई वैकेंसी के लिए जो भी स्टूडेंट एनएसक्यूएफ का कोर्स करना चाहते हैं, एनएसक्यूएफ का कोर्स फूड प्रोडक्शन या किचन का, तो आप इस नंबर पर 82 93 87 91 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नई वैकेंसी के लिए, ठीक है, न्यू अपकमिंग वैकेंसी के लिए आप किचन कुक या फूड प्रोडक्शन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।